जय हिंद दोस्तों, एसबीसी सेंटर में स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी आर्मी के किसी भी ट्रेड से पेपर देने वाले हैं जिसका पेपर 1 जून से 12 जून तक चलने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो सबको जानना ही चाहिए कि यदि आप पेपर में जा रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, परीक्षा हाल में हमको क्या क्या लेकर के जाना है और परीक्षा में जो सेफ स्कोर है वो क्या है, यानी कि हम लोग कितना कर देंगे तो पास हो जाएंगे और फाइनल लिस्ट में अपना नाम पाने के लिए आपको कितना नंबर लाना है, ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग लास्ट तक बहुत ही धैर्यता से बने रहिए। मैं आपको सब डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको फाइनल में क्यों नंबर कुछ बढ़ते हैं और इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, सभी चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा पहला मुद्दा था निगेटिव मार्किंग, इसको लेकर के बहुत डाउट बना रहता है और बहुत सारे बच्चे प्रश्न को छोड़ करके चले जाते हैं। तो मैं बता दूं कि जो सभी ट्रेड्स हैं, जैसे आर्मी जीडी हो, ट्रेडमैन हो, वोमेन्स हो, यानी कि जो बहनों का पेपर है आर्मी के लिए जो देने जा रही हैं उनका हो, क्लर्क का हो, टेक्निकल का हो, नर्सिंग का हो, ये सभी ट्रेड्स में माइनस मार्किंग नहीं है। यानी आपको प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है तो सभी प्रश्नों को क्या करना है, टच करना है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि कैसे टच करना है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, 2 विकल्प उसमें आ रहा है, तो पहले उस 2 विकल्प को छाड़ दीजिए कि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 2 में जो डाउट है उसको आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। तो सबसे पहले भाई आपको बहुत ही बढ़िया जो चीज़, ये निगेटिव मार्किंग, यानी कि किसी भी ट्रेड में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरे 50 में 50 करना है, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 10 आप करेंगे तो जरूर 2-4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 40-35 करके चले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो 1 जून से 12 जून तक क्या कर रहे हैं, पेपर देने जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी जानकारी सबको होना चाहिए। पेपर सेंटर पर जब जाते हैं वहां पर कहते हैं कि ये एडमिट कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, और आप लोग इधर से उधर भागने लगते हैं और आप टेंशन में पड़ जाते हैं, जिससे आपका पेपर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सब चीजें ऐसी ना हो, तो ये सब चीज जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि परीक्षा हाल में क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा, सबसे पहले जो एडमिट कार्ड आप निकलवाए हैं वो ले लीजिए। ठीक, उसके बाद आपको 2 फोटो लेके जाना है, 2 कलर फोटो ले लीजिए। उसके बाद आपको एक, अगर पानी आप चाहते हैं कि परीक्षा हाल में आपको पानी की जरूरत है तो ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसके आर पार क्या हो, दिखाई दे। ठीक है, बोतल पर कोई स्टिकर ना लगा हो, आप पानी के लिए बोतल ले जा सकते हैं। वो कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जिसके आर पार क्या हो, प्रकाश दिखाई दे। ठीक है, चौथा चीज मैं बता दूं कि आपको एक फोटो आईडी कार्ड, इस पे बहुत सस्पिशन पड़ जाते हैं। फोटो आईडी कार्ड का मतलब क्या होता है कि आप आधार कार्ड ले लीजिए। ठीक है, उस आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि, नाम, वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इसके जगह पर मैं बता दूं तो आप लोग क्या ले जा सकते हैं, आधार कार्ड। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं कि आपको एक कलम भी ले जाना है। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं उसमें कलम अंदर मिलता है, लेकिन इसमें एडमिट कार्ड पर साफ लिखा गया है कि आपको एक क्या लेके जाना है, कलम लेके जाना है। और कलम भी कैसी होनी चाहिए, उसका जो कवर होता है वो पारदर्शी होना चाहिए। तो आपको एक बाल पेन लेना है। कैसा लेना है, बाल पेन, वो चाहे नीला हो या काला हो। ठीक है, चाहे वो नीला हो या काला हो। ठीक है, आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है या स्केच का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको वहां पर बोला है कि बाल पेन नीला या काला लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये 5 चीज आपको क्लियर हो गया। एडमिट कार्ड सबसे पहले ले लीजिए, 2 फोटो कलर ले लीजिए, एक बोतल अगर पानी लेना है तो ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, बाल पेन नीला या काला ले लीजिए। 5 चीज आपके पास होना आवश्यक है। तो ये जो 2 डाउट थे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर के बारे में, और इस सेफ स्कोर के बारे में हम 2-4 फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। आप भी इससे सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ, आप जो वीडियो बनाए वो बिल्कुल क्या है, जेन्युइन है। ठीक है, आप भी इससे संतुष्ट आपको भी होना चाहिए। ठीक है, अब इस जो पासिंग मार्क है ये तो नॉर्मल चीज अगर देखा जाए तो अगर आप 25 से 30 लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा कि आपको दौड़ने जाना है। ठीक है, ये किसके लिए, आर्मी जीडी के लिए। अगर 25 से 30 आप सही करते हैं तो पक्का आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, आर्मी ट्रेडमैन के लिए अगर देखा जाए तो 28 से 32 क्वेश्चन इसके बीच में भी अगर आप कर देते हैं तो आपका नाम आ जाएगा। उसी तरह से अगर ये ओमेन का देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा क्या है कि ज्यादा दिखाई देने को मिल रहा है कि 35 से 40, क्योंकि इसमें सीटें कम होती है और संख्या क्या है, ज्यादा है।
तो इसलिए इन लोगों का पासिंग होने के लिए अगर जैसे लिस्ट में नाम आ जाए तो 35 से 40 हो तो लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसी तरह से आर्मी क्लर्क का देखा जाए तो 20 से 25 यानी कि बहुत कम नंबर पर इन लोगों का नाम आ जाता है। ठीक है, आर्मी टेक्निकल का 25 से 30 और आर्मी जो नर्सिंग असिस्टेंट है इसका भी हाई जाता है। 35 से 40 क्वेश्चन में क्या होता है, नाम आ जाएगा आपको रनिंग के लिए। तो ये तो हो गया पासिंग मार्क। इसमें थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि इतना नंबर आने के बाद हो सकता है कि फाइनल में जो बनती है लिस्ट उसमें आपका नाम क्या हो जाए, न आए। तो भाई ऐसे क्यों होता है सर जी? फाइनल में कुछ नंबर बढ़ेगा, वो नंबर 2-3 चीजों पर मायने रखता है। वो चीज क्या है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज है, इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल का होता है 100 नंबर और ये पेपर जो 100 नंबर का होता है, दोनों को जोड़ करके फाइनल तैयार किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो फाइनल जो हुआ था पिछली बार, तो 165 60-65 मान लीजिए 160, इसके बीच में एवरेज मैं बता रहा हूं। क्यों ऐसे 160-65 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो सभी बीआरओ है उसका अलग अलग बनता है। तो मैं एवरेजन देख जाए तो 165 यानी कि 155 से 160 के बीच में फाइनल लिस्ट तैयार किया गया। अब आप कहेंगे कि सर जी तो इसमें क्या होगा, तो जैसे हमने बता दिया कि अगर ये 30 हो गया, ये कितना हो गया 30, इसका अगर मैं डबल करूं तो कितना नंबर बन जाएगा 60 नंबर। यानी कि आप 60 नंबर लेकर के आए थे पेपर में और आपको 160 पर अगर फाइनल तैयार किया जाए तो आपको 100 नंबर की और जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको फिजिकल में 100 नंबर करना पड़ेगा। तो हमने बताया कि जो फाइनल है 2 चीज पर निर्भर करेगा, एक फिजिकल और आपका ये जो है रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये दोनों चीज। तो अगर आप मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन सही किए तो आपका 60 नंबर तो बन गया, और आपको अगर 160 लाना है तो आपको एक्सीलेंट करना होगा, क्योंकि फिजिकल में पूरे 100 नंबर और ये रिटेन का 60 नंबर मिल करके आपका ये फाइनल क्लियर करा देगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये 30 पर आपका मान लीजिए कि गुड, यानी गुड अगर आ गया तो क्या करना पड़ेगा, ये नंबर क्यों बढ़ते हैं। अगर आप गुड मान लीजिए कि रनिंग में आपका गुड आ गया, तो गुड में आपको अगर गुड में आकर के आप चाहें कि हम मतलब कि फाइनल में मेरा नाम आ जाए, तो आपको कितना कम से कम स्कोर करना चाहिए। ठीक है, तो गुड में मान लीजिए कि 88 नंबर मिलता है, यानी कि कितना नंबर कम हो गया, आप इसमें से घटाइए 2 यानी कि 12 यानी कि 6 क्वेश्चन और अधिक आपको करने पड़ जाएंगे। यानी कि अगर 35 से 36 क्वेश्चन आप कर रहे हैं आर्मी किसके लिए, 35 से 36 अगर आप कर रहे हैं आर्मी जीडी के लिए, तो आप एकदम सेफ स्कोर में रहेंगे। 35 से 36 करके अगर गुड भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं फैक्ट बताया आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्यों 35 से 36 कर रहे हैं। अगर आपका 25 से 30 के बीच में, 30 से 32 के बीच में, अब मान लीजिए कि इतना स्कोर है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं भैया, एक्सीलेंट मारना पड़ेगा। आपको दौड़ में क्या करना पड़ेगा, एक्सीलेंट। और आप अगर चाहते हैं कि गुड रनिंग करके आप फाइनल में आपका नाम आए, तो आपको इसमें 5 से 6 नंबर हर में, सभी में आपको 5 से 6 नंबर क्या कर देना है, बढ़ा देना है। ठीक है, जिसमें फिजिकल का ऐड होगा उसमें 5 से 6 नंबर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज में डाटा जो लिखा हूं इस पर अगर मैं बात करूं, तो ये 2025 में जो फार्म भरे गए थे और 2026 में फार्म भरे गए हैं, उनकी संख्या है। अगर यहां पर तुलना किया जाए तो ये 41,897 जो कि इस साल वाराणसी से 1,19,900 फार्म भरे गए हैं। तो संख्या तो देखने को ज्यादा मिली है, तो इससे घबराने की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल वैकेंसी की संख्या भी लाखों में है। ठीक है, तो इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे कोई कटअप पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मेन कटअप में क्या खेला है आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो रनिंग वाला है, अगर 100 नंबर कर देते हैं तो आपका रिटन में यदि कम है तब भी फाइनल का चांस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर गुड लाते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर और स्कोर अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपको मैं वीडियो में बताया, हमको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं बिल्कुल समय कम लिए आपको ये जो चीजें क्लियर किया। आपको कैसा समझ में आया आप कमेंट में जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।